Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 528. Question number 1. Mukesh invested X at rate of 7% per annum for 2 years on simple interest in 9,000 at a rate of 10% per annum for 2 years on compound interest compounded annually. If the ratio of total simple interest after 2 years to the total compound interest received by Mukesh in second year is 35:33, then find the value ऑफ एक्स। तो एक तो है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 35 दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि सेकेंड ईयर का आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मुकेश इज इन द सेकेंड ईयर, तो ये सेकेंड ईयर का दे रखा है सिर्फ। और ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 सालों का, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2 सालों का। तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, एक्स के ऊपर 14% का इंटरेस्ट, तो 14% ऑफ एक्स इंटरेस्ट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 9,000 रुपीज़ हैं जिन पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फर्स्ट ईयर 9,000 पे 10%, 900 मिल जाएगा। सेकेंड ईयर इस 9,000 पे 900 10% मिला, इस 900 पे 10% 90 मिलेगा, तो सेकेंड ईयर 990 का इंटरेस्ट आएगा। तो 990 का इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन, तो लिख लेते हैं इसको सामने। 35 और 33 सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, 990 एंड एक्स का 14%। तो ये हो जाएगा एक्स का 14% बाय 990 इक्वल्स टू 35 बाय 33 से इसको कट करेंगे 30 30 टाइम्स, 14 से कट करेंगे 2 ज़ा और 5 ज़ा, देन 2 से ये नीचे 100 आ जाएगा परसेंटेज कट हो करके, और इसको ऊपर भेज देंगे या इसको कट कर लेते हैं 15 टाइम्स। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 75 एंड 00, तो 7500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. राकेश गॉट 14.28% मार्क्स इन द एग्जाम एंड फेल्ड बाय 35 मार्क्स. हैड ही स्कोर्ड 43 मार्क्स मोर देन ही वुड हैव स्कोर्ड 45% of the marks. If Preetham scored 105 marks in the exam, what is his percentage score? तो 14.28% मार्क्स आए, यानी कि 1/7 मार्क्स आए, यानी कि 7 मार्क्स टोटल थे, उसमें से उसको 1 मार्क मिला है, यानी कि 7x मार्क्स थे और 1x मार्क्स थे। देन दे रखा ही हैड स्कोर 43 मार्क्स मोर, तो उसको 1x मार्क्स मिले हैं। उसमें अगर उसने 43 मार्क्स और स्कोर किए होते तो ही वुड हैव स्कोर्ड 45% ऑफ द मार्क्स, यानी कि टोटल का 45% उसे मार्क्स मिलते। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 9 ज़ा 20 ज़ा और 1x इधर आएगा, तो माइनस का 1x हो जाएगा। या फिर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 लगा दे तो थोड़ा कटने में आसानी रहेगी, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं। फिर 43 इक्वल्स टू 7 9 ज़ा 63 x बाय 20 माइनस 1x, तो ये हो जाएगा 43 इक्वल्स टू 63x माइनस 20x बाई 20, तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा कितना, 3 और 4, 43x इक्वल्स टू 43 इंटू 20, तो 43 से 42 कट गया, तो 20x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू 20 है तो टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे, 7 इंटू 20 यानी कि टोटल 140 मार्क्स थे। देन इफ़ प्रीतम स्कोर्ड 105 मार्क्स इन द एग्ज़ाम देन व्हाट इज़ हिज परसेंटेज स्कोर। तो अगर उसके 140 में से 105 मार्क्स आए तो परसेंटेज तो अपन को पता चल जाएंगे। 7 से कटेगा तो 7 1 ज़ा एंड 7 5 ज़ा, 7 2 ज़ा और 0 ज़ा, 4 ज़ा और 3 ज़ा, तो 3/4 क्या होता है, 75%। क्वेश्चन नंबर 3. Pipe P can fill a container in 3 hours and pipe Q can fill it in 5 hours. When both the pipes are opened in the empty container alternatively for 1 hour each, starting with the pipe P, they take 60 hours to fill the container. In how many hours can pipe Q alone fill the whole container? तो पाइप पी जो है उसको 3 आवर्स लग रहे हैं, क्यू जो है उसे 5 आवर्स लग रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे तो इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 15 इसका टोटल वर्क हो जाएगा। एफिशिएंसी आ जाएगी 5 एंड 3। तो आगे क्या दे रखा है, व्हेन बोथ द पाइप्स आर ओपनड इन द एम्प्टी कंटेनर ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर स्टार्टिंग विद पी, तो पी स्टार्ट करेगा 5 से और फिर क्यू करेगा 3 से, यानी कि टोटल 2 आवर्स के अंदर इसने भर दिया है 8 कंटेनर। देन इसने बोला है 60 आवर्स के लिए ये कंटेनर में चालू
रिद्धि पाइप है। तो 60 आवर्स करने के लिए इंटू 30 करेंगे तो ये 60 आवर्स हो जाएगा, तो इंटू 30 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये कितना फिल कर देगा, 240 फिल कर देगा, तो टोटल कैपेसिटी हो गई 240। देन क्यू फिल द होल कंटेनर अलोन, अलोन अगर ये फिल करेगा तो क्यू की एफिशिएंसी 3 है, 3 से इसको फिल करने की कोशिश करेगा तो 8 टाइम्स 80 इसको लग जाएंगे आवर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 4 सेक्शंस P Q R S 3:4:5:9 respectively. If all of them are redistributed evenly among the 4 sections, then there will be 36 more employees in P. What is the number of employees in the P initially? तो P Q R और S इनका रेशियो दे रखा था 3 4 5 और 9, तो टोटल कितना हो गया 9 और 9 18 19 20 21 21 टोटल दे रखा है। अब इस 21 को चारों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 21/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.25, तो 5.25 इसमें ऐड होएगा, 5.25 इसमें होएगा, 5.25 और 5.25, तो सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन दे रखा है if all of them redistributed evenly among the 4 sections, then there will be 36 more employees in P. तो इसमें कितने मोर हो गए, इसमें 2.25 मोर हो रहे हैं जो कि 36 के इक्वल है। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द P इनिशियली P में कितने थे इंटू 3, तो पॉइंट हट जाएगा, 00 ऊपर लग जाएगा, 20 4 और 5 35 7 10 2 और 0, फिर 45 5 आता है 9 की टेबल में, ये 80 टाइम्स आता है, 5 से इसको कट करेंगे 1 और 36 16 3 करेंगे तो 30 और 48 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, from a container having 500 liters of orange juice, 50 liters of content is drawn out and replaced with water. If this process is repeated 2 more times, then what is the quantity of water in the final mixture? तो एक कंटेनर था जिसमें 500 लीटर्स का जूस दे रखा था, 50 लीटर्स ऑफ कंटेंट इज़ ड्रोन आउट, तो 50 लीटर्स अगर हटा लिया तो जो मिल्क बचा, मतलब जो ऑरेंज है वो ऑरेंज जूस है वो बच गया 450 एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, यानी कि 50 वाटर हो गया। ये हो रहा है इसके अंदर, यानी कि 50 हर बार निकाला जा रहा है एंड इस प्रोसेस को 2 और बार किया जा रहा है, यानी कि टोटल 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जा रहा है। तो टोटल 3 बार कर देंगे, 1 - 50/100, 50/500, क्योंकि 50 निकाला जा रहा है 500 से, तो ये हो गया 1/10, और ये कितनी बार प्रोसेस हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 9/10, 9/10 का 3 पावर, और ये 500 के अंदर किया जा रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 500 इंटू 9/10, 9/10, 9/10, तो ये हो जाएगा 00 कट जाएंगे इससे, 999 729 होता है, 729 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 14 35 36 36 4 5 और पॉइंट लग जाएगा 10, तो पॉइंट लग जाएगा 364.5, तो इतना ये निकल चुका है। तो बचा कितना, तो कितना बचेगा, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। अब इतना जो है ये दे रखा है इसके अंदर 500 में ऑरेंज जूस, तो बचा हुआ जो होगा वो वाटर होगा, तो इसको माइनस कर लेंगे, 0.5 5 70 30 और 100 135.5 वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ बोट कवर्स 270 किलोमीटर्स इन द अप स्ट्रीम, तो 270 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम यानी कि V - S 18 आवर्स लग रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 15, V - S इक्वल्स टू 15। अब द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, यानी कि V की वैल्यू जो है इज़ 125% मोर देन द स्ट्रीम, स्ट्रीम से 125% मोर है, अगर स्ट्रीम 100 है तो ये 225 है, तो ये आ जाएगा 20 टाइम्स, और ये आ जाएगा 4 और 5, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स और 4 टाइम्स, 9/4 हो गया। देन दे रखा है 9 और 4 दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है डिफरेंस, बट यहाँ पे तो इनका डिफरेंस 15 दे रखा है, यानी कि एक की वैल्यू 3 हो गई, तो 4 3 12 और 9 3 27, ये V और S की वैल्यू आ गई। देन दे रखा है टाइम टेकन बाय बोट 780 डाउन स्ट्रीम, V + S बताना है, तो 780 V + S इसको ऐड कर देंगे, 789 एंड 39 से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 13 की टेबल में 6 टाइम्स और 13 की टेबल में 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ आरव एंड भूषण 3:5, दे इन्वेस्टेड फॉर 10 months and 8 months respectively. Chandan invested ₹X in that business for 12 months. The profit of Chandan is twice the profit of Arav. Find the ratio between the investment of Arav to Chandan. तो
ए, बी और सी 3% है। ए और बी का जो रेशो दे रखा है इन्वेस्टमेंट का वो 3:5 है। इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ्स 8 मंथ्स एंड चंदन ने इन्वेस्ट किया एक्स फॉर 12 मंथ्स। तो ये टाइम दे रखा है, ये इन्वेस्टमेंट दे रखा है। दिन दे रखा है चंदन इज़ ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ आरव। तो प्रॉफिट जो है चंदन का वो 2 टाइम्स ऑफ आरव है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 30/12x इक्वल्स टू चंदन जो है वो 2 है तो 2 और 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये से कटेगा 6 टाइम्स, 6 से ही कटेगा 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि 5 इसने इन्वेस्ट किया है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ आरव एंड चंदन। तो आरव और चंदन का रेशियो क्या है, 3:5। क्वेश्चन नंबर 8. The ratio of present ages of Anand and Madan is 3:4. Age of Parth is 12.5 more percentage more than the present age of Madan. After 9 years, the ratio of Anand, Madan and Parth age is 9:11:12. Then Anand age 3 years ago क्या होगी। प्रेजेंट एज ए, एम और पी, ए और एम की 3 और 4 दे रखी है एंड पार्थ जो है वो 12.5 यानी कि 1/8 मोर है, यानी कि 9 है। अगर 8 एम है तो फिर पी जो है 9 है, एम जो है 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 8, ये भी 6 हो जाएगा और पार्थ हो जाएगा 9। तो ये इनकी एजेस आ गई। आफ्टर 9 ईयर्स, 9 ईयर्स के बाद में इनकी एजेस का रेशो हो जाएगा 9, 11 और 12। तो इसके बीच में 3 और 3 का डिफरेंस है, बट एक्चुअल में तो 9 का डिफरेंस है, यानी कि एक की वैल्यू होगी 3। देन पूछा गया आनंद की 3 ईयर्स अगो। तो आनंद की एज आज की डेट में कितनी होगी, इंटू 3 18 और 3 ईयर्स अगो यानी कि -3, तो 15 इसकी एज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9. द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन पी टू ट्रेन क्यू इज 11:13. Speed of train P is 72 kilometers per hour. If train P crosses a signal in 22 seconds and train P crosses train Q in 32 seconds while running in the opposite direction, then find the time taken by train Q to cross a 110 meter long bridge. लेंथ ऑफ ट्रेन P और Q, P और Q की लेंथ दे रखी 11x मान लो, 13x मान लो। स्पीड ऑफ P की जो स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है, ये लेंथ है, स्पीड आ गई 72 किलोमीटर्स पर आवर और यहाँ पे 22 सेकेंड्स 110 मीटर्स, तो इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर्स को मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 करेंगे, तो 18 की टेबल में 4 जा, तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। देन दे रखा है P क्रॉस करता है एक सिग्नल को 22 सेकेंड्स में। तो P क्रॉस करेगा सिग्नल को, तो अपने जितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 11x को कवर करेगा। सिग्नल को क्रॉस करने में स्पीड इसकी 20 है और 22 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो ये सॉल्व कर लेंगे अपन, तो आ जाएगी 40 = x, यानी कि इस x की वैल्यू 40 है। देन दे रखा है ट्रेन P क्रॉसेस ट्रेन Q इन 32 सेकेंड्स। तो ट्रेन P और Q दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो दोनों अपने जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया 24x। इसको कवर करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन दोनों की स्पीड, तो Q इसकी स्पीड ले लेते हैं, तो 20 + Q अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और 32 सेकेंड्स इनको लग रहे हैं। x की वैल्यू अपन को पता चल गई 40, तो इंटू 40 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 40 10 टाइम्स और ये आ जाएगा 8 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, तो 30 = 20 + Q, तो 10 = Q, यानी कि 10 इसकी Q की स्पीड आ गई। देन दे रखा है 110 मीटर से लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करना है Q को, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो ब्रिज को क्रॉस करेगा, तो ब्रिज का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का डिस्टेंस इतना कवर करेगा Q और स्पीड इसकी 10 है। तो ब्रिज का डिस्टेंस, खुद का डिस्टेंस कितना होगा 13 × 4, तो 13 × 4 कितना होता है 52, 520, तो 520 डिस्टेंस खुद का है और 110 इसका ब्रिज का है, तो कितना हो जाएगा टोटल 630 डिस्टेंस को क्रॉस करना है। स्पीड है 10, तो ये आ जाएगा 63 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 10. 5 men, 8 women can complete a piece of work in 10 days. If additional 2 men joined them, then they could finish 3/4 of the work in 6 days. Then find the time taken by 5 men to complete the work. तो दोनों केसेस में वर्क को इक्वल रखेंगे सबसे पहले। तो 5 men और 8 वुमेन्स काम को करते हैं, तो कितने दिन में 10 दिन में काम कर लेंगे। उसी काम को अगर 2 एडिशनल मैन ज्वाइन करते हैं, यानी कि 5 मैन थे तो 7 मैन हो गए प्लस 8 वुमेन्स हैं, मिलकर के काम करेंगे। 3/4 वर्क को करने में 6 डेज़ लगते हैं, तो टोटल वर्क करने में कितने डेज़ लगेंगे, तो इसको ऐसे कट कर लेंगे तो 8 डेज़ लग जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 ज़ा 5 ज़ा, इनकी एफिशिएंसीज आ जाएगी, तो 5 5 ज़ा 25 मैन प्लस 40 वुमेन्स
इक्वल्स टू 28 मैन प्लस 32 वुमेंस। तो ये वुमेन्स इधर चली जाएंगी तो 8 वुमेन इक्वल्स टू, और ये इधर चला जाएगा 3 मैन, तो वुमेन बाय मैन ये आ जाएगा 3/8। 3/8 वुमेन बाय मैन आया, तो वुमेन बाय मैन 3/8 आया। देन इसने बोला है कि 5 मैन्स कितने देर में काम कंप्लीट करेंगे, तो 5 मैन प्लस 8 वुमेन मिल करके 10 दिनों में कर रहे थे, तो टोटल वर्क हो गया बाय 5 मैन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 × 8 40 प्लस 8 3 ज़ा 24, तो ये आ गया 64 × 10 बाय 5 मैन, तो 5 × 8 40, तो इससे कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 1 ज़ा और 24 6 ज़ा। क्वेश्चन नंबर 11. Tarun is running with the speed of x plus 10 kilometers per hour and covers a certain distance in 10 hours. If his speed had been 2x minus 15 kilometers per hour, then he would have taken 2 hours more to cover the same distance. Find the distance he traveled in the kilometers. तो दोनों केस में जो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तरुण अगर स्पीड उसकी है, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आएगा, इधर भी स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तरुण इज़ रनिंग विद द स्पीड ऑफ x प्लस 10 की स्पीड से रन कर रहा है और उसको 10 आवर्स लगते हैं, तो ये डिस्टेंस आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू इफ़ हिज स्पीड हैज़ बीन, अगर इसकी स्पीड 2x माइनस 15 होती है, देन ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर। तो पहले 10 आवर्स लग रहे थे, अब ये 12 आवर्स लग जाएंगे, तो इसको कट कर लो 5 ज़ा और ये हो गया 6 ज़ा, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 50 इक्वल्स टू 12x माइनस 60 70 80 90, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा 5 7x इक्वल्स टू, और ये इधर चला जाएगा तो ये आएगा 140, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 इक्वल्स टू x। अगर 20 इक्वल्स टू x है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 10 30 इंटू 10 करेंगे तो 300 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 12. अमन, Vikrant and Chintu invested in the partnership for 10 and 12 months respectively. If both Vikrant and Chintu got 40% more profit than Aman, investment of Vikrant was what percentage of the investment of Aman? तो टाइम दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो सबसे पहले प्रॉफिट बाय टाइम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा, तो निकाल लेते प्रॉफिट कितना है। अगर इसका प्रॉफिट 100 है तो विक्रांत और चिंटू 40% मोर है, यानी कि 140 और 140, तो इसको सॉल्व कर लेते 5 ज़ा 7 ज़ा और 7 ज़ा, ये प्रॉफिट का रेशो हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम 4 10 और 12, तो ये भी इसको शॉर्ट कर लेते थोड़ा ये। अब इसका एलसीएम ले लेते, 30 एलसीएम आ जाएगा, 15 5 ज़ा 75, देन यहाँ पे बचेगा 5 6 टाइम्स 6 7 ज़ा 42, और यहाँ पे बचेगा 5 35, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो है। इन्वेस्टमेंट ऑफ विक्रांत वाज व्हाट परसेंटेज, तो विक्रांत यानी कि 42 इज़ व्हाट परसेंटेज द अमन 75 इंटू 100, तो ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 3 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा 4 ज़ा, तो 14 4 ज़ा 40 50 56, डी आंसर। Question number 13. A shopkeeper has 2 types of sugar. Type P sugar is sold at 42 rupees per kg. Type Q sugar is sold at 54 rupees per kg. If he mixed both the sugars together and sold the mixture as 45 per kg. Ratio of the quantity of sugar Q to the total mixture. तो P और Q 42 और 54 था, मिक्सचर 45 का था, तो ये ले लेंगे एलिगेशन से 3 और 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 3:1 इनका रेशो। पूछा गया है, इसने बोला है द रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर टू टोटल मिक्सचर, तो शुगर कितनी है क्यू की, तो क्यू की 1 है, टू टोटल कितना है 4, तो 1:4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14. मनीष इन्वेस्टेड 33.33% ऑफ हिज मंथली इनकम इन स्कीम पी ऑफरिंग 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years and rest amount in the scheme Q offering 5% per annum compounded annually for the same time. If the difference between compound interest and simple interest is 162 after 2 years, then his monthly income is, तो मान लो 30 अपनी इनकम है। अब अपन ने 30 ही क्यों माना, 10 भी मान सकते थे, क्योंकि 33.33% 1/3 होता है, तो इसका 1/3 करना आसान हो जाएगा। तो इसने क्या दे रखा है, मंथली इनकम का पी स्कीम के अंदर इसने लगाया है और वो 1/3 है, यानी कि 10 लगाया है, और बचा हुआ जो है क्यू के अंदर लगाया है जो कि 20 है। अब 8% सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए 16% होता है, तो 10 का 16% क्या होगा, तो
10 का 16%, जीरो जीरो कट जाएगा और पॉइंट लग जाएगा तो 1.6 इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे। और इसी तरीके से 5% 2 ईयर्स के लिए लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5 प्लस 5 5 25 तो 0.25, तो ये हो जाएगा 10.25 इंटरेस्ट। तो 10.25 20 का क्या हो जाएगा, डबल कर लो जस्ट, तो ये हो गया। अब ये इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो कट जाएगा 100 में से, और 100 का एक ज़ीरो बचेगा तो 2.5 इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, 2.05 इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। देन दे रखा डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 162। तो 162 जो है उसकी वैल्यू क्या दे रखी, डिफरेंस इसका। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.4 और 1.4, इनका डिफरेंस पूछा, 1.4 आ रहा है और 5, 1.45, और पूछा क्या है, इस मंथली इनकम यानी कि 30 की वैल्यू। पॉइंट हटेगा, डबल ज़ीरो लग जाएगा, इसको कट करेंगे तो 5 की टेबल से कट कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स, और 5 2 ज़ा और 9 ज़ा 29 की टेबल में, 9 की टेबल में पीछे 2 कब आता है, 8 टाइम्स, तो 8 2 ज़ा 16 और 72। कटने में गड़बड़ हो गई, वापस से काट लेते एक बार। 162 की वैल्यू दे रखी है 1.45, 0.45 नॉट 1.45 इंटू 30, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हट जाएगा, डबल ज़ीरो लग जाएगा, 45 9 ज़ा 30, 600 टाइम्स, 9 1 ज़ा और 6 7 72 8 टाइम्स, 18 6 8 ज़ा 48 और 108 डबल ज़ीरो आंसर आ जाएगा। Question number 15. A shopkeeper purchased a TV and a telephone 8,000 and 4,000 respectively. If he sold TV at a profit of 20%, telephone at a profit of 35%, तो his net profit क्या होगा इसका। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना इसकी वैल्यूज़ लेके, क्योंकि इसमें सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। तो जो टीवी है और जो टेलीफोन है, टीवी जो है वो 8,000 की है और टेलीफोन है 4,000 का। यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट कितना होता है, 1/5, तो 5 1 ज़ा 36 ज़ा 160, तो 9 से 8 160। एंड नेक्स्ट टेलीफोन में दे रखा 35% प्रॉफिट, तो 35 35 70 70 70 140, तो ये आ जाएगा 14140। देन इसने बोल रखा है कि नेट प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा, वैसे भी डायरेक्टली इनका प्रॉफिट देख लो, 300 टोटल है प्रॉफिट, और टोटल कितना दे रखा है 12,000 इंटू 100 कर लो, तो ये आ जाएगा, डबल ज़ीरो यहाँ से कट गए, ज़ीरो यहाँ से कट गया, और ये कटेगा 4 टाइम्स, 1/4 10/4 20%. Question number 16. Vessel A contained mixture of milk and water in ratio 3:7 respectively. If 30 liters of mixture is taken out and 4 liters of water is added into the resultant mixture, then milk or water is 3:8. Find the initial quantity of milk. तो मिल्क और वाटर 3:7 दे रखा था, 30 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज़ टेकन आउट, तो 3 और 7 रह गया, 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ एडेड, वाटर में 4 ऐड किया, मिल्क और वाटर 3:8 हो गया। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो यानी कि एक की वैल्यू 4 दे रखी है, एक की वैल्यू 4 है तो टोटल 10 है, 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, फिर 40 में 30 ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा, तो ये आ गया 70। अब इसने बोला है कि इनिशियल मिल्क बताना है, तो मिल्क 3 की वैल्यू बतानी है, टोटल 10 दे रखा है, तो 10 से इसको कट करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो 21 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17. एवरेज वेट ऑफ 32 मेंस एंड 12 वुमेन्स इन द ऑफिस इज 37 kgs. Weight of all women excluded, then the average weight of office is increased by 3 kgs. Find the average weight of all the 12 women. तो 32 मेंस और 12 वुमेंस का एवरेज जो था 37 था, यानी कि टोटल कितने परसेंट्स हो गए, 44% का वेट जो है एवरेज 37 है। तो टोटल इनका सम कितना हो जाएगा, 4 से कर लेंगे, 8 इंटू 12 13 14 और 0 148,
तो ये आ जाएगा 8 2 6 1, ये टोटल सम हो गया। देन दे रखा एवरेज वेट ऑफ ऑफिस इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर वुमेंस को हटाते हैं तो सिर्फ मेंस का, यानी कि 32 मेंस है उनका एवरेज हो जाएगा 3 से इंक्रीज़ होकर के 37 था तो 40 एवरेज हो गया। तो मैन का एवरेज कितना हो गया 81280। तो वुमेंस का टोटल सम कितना हो जाएगा, वुमेंस का टोटल सम निकाल लेते 20 30 40 48 एंड 300 348। जबकि वुमेंस कितनी है 12 वुमेंस है, तो 12 से इसको कट करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 3 टाइम्स होता है तो 2 टाइम्स 24 एंड 1008 9 टाइम्स तो 29 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर बॉट 2 आर्टिकल्स एट द same cost price. If he sold the first article at 522, his gain is 16%. Find the sales price of the second article to make up overall profit of 25%. तो इसने क्या दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है और 16% का गेन हो रहा है। 16% की वैल्यू क्या होती है 16 8/50, यानी कि 4/25। अगर 25 है तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है 29 में जा रहा है, और इस 29 की वैल्यू 522 दे रखी है सेल्स प्राइस। अगर उसको सेल्स प्राइस सेकेंड आर्टिकल के ऊपर ओवरऑल प्रॉफिट इसको 25% चाहिए, तो टोटल 25%, तो सेकेंड वाले की भी कॉस्ट प्राइस सेम है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 50 पे 25% का प्रॉफिट, यानी कि 1/4 का प्रॉफिट, तो 1 सा 2 ज़ा 12.5 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 62.5 का प्रॉफिट चाहिए, 62.5 की सेल्स प्राइस आनी चाहिए। बट यहाँ पे तो 29 सेल्स प्राइस है, पूछी क्या है इसने, पूछी सेल्स प्राइस है सेकेंड आर्टिकल की। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस आ रहा है 2 3 3.5 और 33.5 की वैल्यू निकालनी है। अगर 522 की 29 की वैल्यू 522 है तो 33.5 की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट हट जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 29 से इसको कट करेंगे, 29 2 ज़ा 8 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 सा करना पड़ेगा, और फिर पीछे 2 का बताया 8 टाइम्स तो 18, तो 18 से इसको सॉल्व करेंगे और इसको कट करने की ज़रूरत नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके फिर पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 3350, 8 5 ज़ा 40 0 4 80 24 28 24 28, तो ये आ जाएगा 0 8 0 3 8 9 10 11 12 और 6 6 2 3 0, तो 623 आंसर आ जाएगा। गलत हो तो मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना, प्रोसेस तो सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निशु एंड आशु वॉचेज अ क्रिकेट मैच ऑन डिफरेंट डेज of same week. What is the probability that they watched the cricket match on the consecutive days? तो एक वीक के अंदर बताने हैं अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव मैचेस के लिए। तो मंडे ट्यूसडे को खेल सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब कोई जना ये भी सोच सकता है कि संडे से मंडे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संडे के बाद में मंडे वापस नेक्स्ट वीक लग जाएगा, इसलिए यही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच दैट दे वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन द कॉन्सिक्यूटिव डेज, तो टोटल 7 डेज़ होते हैं, उनमें से दो चूज़ किए जाएंगे और ऊपर 6, तो यह आ जाएगा 6 × 2 × 1 बाय 7 × 6, 6 से 6 कट गया तो यह आ गया 2/7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बस P स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A टूवर्ड्स B, तो एक डिस्टेंस है 11 बजे यहाँ से स्टार्ट होती है बस P, जो कि स्पीड है 65 km/h। 3 आवर्स लेटर बस Q स्टार्ट्स, तो 3 आवर्स में कितना चल लेगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 18 19 195 डिस्टेंस ये चल चुकी है, P यहाँ पे पहुँच चुका होगा। देन Q स्टार्ट होती है B से, तो ये B पॉइंट है, यहाँ से Q स्टार्ट होता है इधर आना, और ये इधर 65 से चल रहा है। देन Q की स्पीड 44 km/h है, बोथ मीट एट 3 PM, तो 3 PM पे ये मिल जाएंगे, तो 3 घंटे इसको चलते हुए हो गए, तो 3 घंटे बाद में ये बचेगी 2 बज जाएगी, 2 बजे से 3 बजे तक, यानी कि 1 घंटा लगेगा इनको। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो x डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ये कवर कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो ऐड हो जाएगा 9 और 109, और इनको 1 आवर लग रहा है, तो 109 डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि x है, यानी कि इसकी वैल्यू 109 आ गई। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो 109 और 195 दोनों ऐड हो जाएगा, तो 4 और 0 और 2 0 4 आंसर 304 आंसर आ जाएगा।